हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और ये वाला व्लॉग रहने वाला है करवा चौथ वाला व्लॉग। मैं लगा रही थी मम्मी की मेहंदी। करवा चौथ से 2 दिन पहले मैं मम्मी की मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि मुझे भी मेहंदी लगवानी थी। तो फिर मम्मी के कौन लगाता इसलिए, और ये आ गई थी मेरी बारी। एक्चुअली मैंने एक हाथ पे तो खुद मेहंदी लगा ली थी, लेकिन राइट हैंड पे मेहंदी नहीं लग पाती है। तो ये मेरे रिलेटिव लगते हैं, तो इनसे मैंने मेहंदी लगवाई थी। इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी मेरे। और ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ था शादी के बाद। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये वीडियो पूरी देखना, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने उतना रिकॉर्ड किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, और खूब सारा लाइक भी करना। तो ये लग चुकी थी मेरे मेहंदी एक हाथ में, और दूसरे हाथ में मैंने खुद लगानी थी, तो वो मेरे को बाद में लगानी थी। और मेहंदी लगवाने के बाद मैं आ गई थी ज्वेलर्स की शॉप पे, क्योंकि मुझे मिलना था करवा चौथ का गिफ्ट, और वो मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, यानी कि करवा चौथ वाले दिन का सुबह सुबह का टाइम था। और पता नहीं कैसे पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे मेहंदी का कलर ही नहीं आया, बिल्कुल फीका कलर था। पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं निकाल रही थी अपने लिए कपड़े। सुबह मुझे एक रेड कलर का सूट पहना था, नया सूट था, और वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। होता है ना, जब हमें टाइम पे कपड़े चाहिए होते हैं तो वो मिलते ही नहीं है। कपड़े क्या, कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो नहीं मिलती है। तो वही मैं खोज रही थी, उसकी खोज जारी थी। तो फाइनली मिल ही गया था मुझे मेरा सूट, और मैं अपना रूम थोड़ा सेट कर रही थी। तो मैंने चेंज कर लिया था और पहन लिया था अपना नया सूट। और मैं अपने लगा रही थी नेल पेंट, क्योंकि फिर ना रात को टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा सुबह ही लगा लेती हूँ। नेल पेंट लगा लिया था मैंने। नेल पेंट लगाने के बाद मैं आ गई थी दूसरे वाले घर पे, और मैं ठीक कर रही थी ये जो छन्नी होती है जिससे चांद को देखा जाता है। एक्चुअली एक दिन पहले मैं ख़रीद के लाई थी, और ना इसकी जो लेस होती है वो निकल रही थी। तो फिर मैंने फेविकॉल से उसको जैसे तैसे ठीक से लगाया। यहाँ पे ये बना रहे थे फूल माला। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी मेरे लिए, कि इनका भी फास्ट था। इन्होंने भी मेरे लिए फास्ट रखा था करवा चौथ का, और उधर मम्मी कर रही थी पूजा। फिर मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि खाना बनना था काफ़ी सारा, क्योंकि प्रसाद बनाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो मुझे बनानी थी खीर। तो फिर शाम का भी टाइम हो चुका था, और मम्मी ने बोला था कि तुम्हारा व्रत है पहला, तो तुम चाय बना के पी सकती हो, ताकि आगे भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें पी सकते हैं। तो मैं बना रही थी चाय, और इन्होंने थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब कर दिया था व्रत वाले दिन भी। तो ये मेरे को मना रहे थे, और मैं थोड़ा भाव खा रही थी। और मम्मी जो हैं वो अपना चूड़ी का सेट बना रही थी, शाम की तैयारी कर रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था उनका भी चूड़ी का सेट। और हम दोनों बैठ के पी रहे थे चाय। और पता है, जो मेरा सर दर्द हो रहा था ना, वो चाय पीने के बाद गायब हो गया था। सच में चाय जो है वो एक रामबाण इलाज है।
बाद मैंने लगा दी थी मम्मी के हाथों में नेल पेंट। उन्होंने अपने हाथ में, एक हाथ में तो लगा ली थी, लेकिन वही राइट हैंड में नहीं लग पाती है, तो उनके राइट हैंड में मैं नेल पेंट लगा रही थी और मैंने तो अपने सुबह ही लगा ली थी। धीरे धीरे सारी तैयारियां चल रही थी और इधर कढ़ी भी ऑलमोस्ट बन गई थी। यहाँ पे मटर आलू बनने थे, तो यहाँ पे मटर बॉईल हो रही थी। और ये था बेसन का बैटर पकौड़े बनाने के लिए, और ये था मंगौड़े बनाने के लिए मूंग की दाल का बैटर। और खीर और चावल बन के रेडी थे, बस पूड़ी बनाना रह गया था। लेकिन पता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम व्रत खोलते हैं तो उसके बाद ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, इतना सारा आइटम होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब नहीं खाया जाएगा। थोड़ा सा खाने में ही पेट भर जाता है और बनाते वक्त बहुत तेज़ भूख लग रही होती है। प्यास तो सबसे ज़्यादा लगती है। पानी देख के तो ऐसा लग रहा था कि मैं पानी पी लूँ, और सच में मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं गलती से मैं पानी ना पी लूँ। तो फिर पूजा का सारा खाना बन चुका था और मैं आ गई थी बाहर। बाहर देबू और आन्या दोनों मिलके बना रहे थे रंगोली, क्योंकि यहीं पे ही पूजा होनी थी। सब लेडीज़ आ जाते हैं यहाँ पर ही, और यहीं पे ही सब लोग मिलके पूजा करते हैं। और ये देखो छोटे बच्चे कितना मज़े ले रहे थे, खेल रहे थे। फिर मैं आ चुकी थी अपने रूम में रेडी होने के लिए, और ये मैंने निकाल लिया था अपना हेवल्स का एयर केयर स्टाइलर। और पता है ये मुझे शादी पे मेरी किसी फ्रेंड ने दिया था, और जिसने दिया था अगर वो ये वीडियो देख रही है तो वो समझ जाएगी। तो मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, वो भी करवा चौथ वाले दिन, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को अपने बाल कर्ल करने थे, तो मैंने इसको यूज़ किया और बहुत अच्छा था। और ये देखो मेरी मेहंदी रात तक थोड़ी सी डार्क हो गई थी, ज़्यादा तो नहीं, जैसे हमेशा होती है वैसे तो नहीं था, पर ठीक था कलर। हो चुके थे मेरे बाल कर्ल, और मुझे आगे से ही करना था, क्योंकि आगे से ही मुझे थोड़ा हेयर स्टाइल बनाना था। पीछे तो वैसे भी ढक जाता है जूड़ा बनाने के बाद, चुन्नी रखने के बाद। और फिर उसके बाद मैं लगा रही थी आलता। आलता यहाँ पे हमेशा पूजा में लगाया जाता है, तो वही मैं लगा रही थी। थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी रेडी होने में, पर कोई बात नहीं, पहली बार था तो लेट तो हो ही जाते हैं। ये लग चुका था मेरे पैरों में आलता, और ये था मेरा आउटफिट। मेरा लहंगा जो कि मुझे यहाँ से, मतलब मेरे ससुराल से चढ़ाया गया था, और ये मेरी शादी का चूड़ा। और बहुत ही सुंदर लहंगा है, काफ़ी हैवी भी है, और कलर भी बहुत प्रिटी है। और ये सब मेरा श्रृंगार
डिफ़िकल्ट होता है चुन्नी को सेट करना दुपट्टे को अच्छी तरीके से, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी जैसे तैसे बस लगाया था, पिनअप किया था और ये था मेरा लुक, फर्स्ट करवा चौथ का व्रत वाला लुक मेरा। और फिर उसके बाद हम लोग बैठ चुके थे पूजा में और सब लोग आ चुके थे, तो इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा सब लोग बैठते हैं और इकट्ठी ही यहाँ पे पूजा होती है, साथ में करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। चौथ का व्रत आया तो भाई बोलता कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद उठाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, आधार्य दे ले। बहन अपने भाइयों से कहने लगी कि चलो आधार्य दे, तो भाभियों बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली ही आधार्य दे दिया और माँ की बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो मिले उसके पाँव लगाना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी उसने आशीष दी कि तुम साथ भाइयों की तुम्हारे नारे सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद कहा उसके भी पाँव लगी, तो उसने कहा कि सुहाग ओम जय शिव ओमकारा।
तो हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी थी और चाँद भी निकल गया था, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। और हम लोग आ गए थे पीछे, घर के पीछे पार्क है उस साइड पे, चाँद देखने, जल चढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद गली में ही सारे लोग आ चुके थे, सबके हस्बैंड बाहर आ चुके थे और ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि सबने ही बाहर व्रत खोला था, खुलवाया था सबके हस्बैंड ने। तो बहुत अच्छा लगा, ये भी नया एक्सपीरियंस था। व्रत खुल चुका था और पानी पी लिया था, पानी पी के बहुत अच्छा लगा, शांति मिली, तसल्ली मिली। और उसके साथ साथ मिला मुझे गिफ्ट, और गिफ्ट में था मुझे मिला था पायल, बहुत ही सुंदर थी, जो कि मैंने ही पसंद करी थी। फिर उसके बाद हम घर में आ गए थे और ये था करवा चौथ का छोटा सा व्लॉग। उसके आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो सबने खाना खाया था। तो ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी।